नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक कहानियां, जीवन का मार्गदर्शन और भी बहुत कुछ। मैं हूं आपका साथी, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का शानदार कहानी। नगर के कोलाहल के बीच एक छोटे से घर में रहने वाला 22 वर्षीय सबल अपने जीवन से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में कभी सपने हुआ करते थे, लेकिन अब वहां केवल निराशा थी। माता पिता हर दिन ताने मारते, सबल, तेरे सारे दोस्त अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ कर रहे हैं। किसी को नौकरी मिल गई, किसी ने व्यापार शुरू कर लिया, और तू बस घर में बैठा है। तुझे शर्म नहीं आती? माता पिता की बातों ने उसके आत्मविश्वास को छीन लिया था। वो अपने दोस्तों से भी कटने लगा, क्योंकि हर मुलाकात के साथ एक ही सवाल उठता, तू क्या कर रहा है? सबल इस सवाल से बचने के लिए लोगों से मिलना बंद कर चुका था। अब वो अकेला अपने कमरे में घंटों बैठा रहता, कभी रोता, कभी दीवारों से बातें करता। एक शाम जब वो बेवजह गलियों में भटक रहा था, उसने एक चौराहे पर भीड़ देखी। वहां एक गुरुजी अपने अनुयायियों को संबोधित कर रहे थे। उनकी आवाज में ऐसा आकर्षण था कि सबल खुद को रोक नहीं पाया। वो चुपचाप सबसे पीछे जाकर बैठ गया। गुरुजी बोल रहे थे, दुख जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। ये हमें सिखाता है कि हम कौन हैं और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। सबल को ये बातें खोखली और असंवेदनशील लगी। वो अचानक खड़ा हो गया और बोला, गुरुजी, आप कहते हैं दुख सिखाता है, लेकिन सच तो ये है कि दुख केवल दर्द देता है। ये इंसान को तोड़कर खत्म कर देता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मौत इससे बेहतर है। गुरु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा दुख क्या है? सबल ने अपनी सारी परेशानियां बताते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मेरी जिंदगी बेकार हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बचा है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दुख असली नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आएगा, तब मेरे पास आना। गुरु की बात ने सबल के मन में हलचल मचा दी। उसने सोचा, क्या मेरा दुख सच में नकली है? क्या मैं ही इसे बढ़ा चढ़ाकर देख रहा हूं? उसने फैसला किया कि अब वो अपने जीवन में बदलाव लाएगा। उसने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। उसकी शुरुआत संघर्षों से भरी थी। उसे हर कदम पर असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार गुरुजी की बात उसे याद आती, सच्चा दुख अभी नहीं आया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। व्यवसाय में सफलता मिलने लगी। माता पिता जो कभी उसे ताने देते थे, अब गर्व से कहते, ये हमारा बेटा है। उसके दोस्त जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए सबल के भीतर अधिक पाने की लालसा जाग उठी। उसके दोस्तों ने उसे समझाया, अगर तुम और मेहनत करोगे तो बहुत अमीर बन सकते हो। तुम्हारा नाम बड़े बड़े लोग जानेंगे। सबल के मन में ये बात घर कर गई। उसने जल्दी अमीर बनने के लिए शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर दिया। उसने बड़े बड़े कर्ज लिए और ऐसे काम करने लगा जो नैतिक रूप से गलत थे। उसका पैसा बढ़ रहा था, लेकिन उसके जीवन से शांति गायब हो चुकी थी। उसे हर वक्त डर सताता कि कहीं उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। वो रातों को करवटें बदलता रहता, लेकिन नींद नहीं आती। उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। एक दिन जब वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था, तो उसे वही आश्रम दिखा जहां उसने पहली बार गुरु से मुलाकात की थी। इस बार उसने बिना सोचे समझे गाड़ी रोकी और अंदर चला गया। गुरुजी उसे देखते ही मुस्कुराए और बोले, तो तुम आ ही गए। मैंने कहा था, जब सच्चा दुख आए तब आना।
अब बताओ क्या हुआ? सबल फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, गुरुजी, मेरे पास अब सब कुछ है, पैसा, शोहरत, दोस्त, लेकिन मुझे चैन नहीं है। मैं अंदर से खाली महसूस करता हूं। मैं हर दिन डर और बेचैनी में जी रहा हूं। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने सच्चे दुख का अनुभव कर लिया है। सच्चा दुख वह है जब तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी आत्मा खाली हो। सुख पाने की कोशिश में तुमने अपनी शांति खो दी, लेकिन याद रखना, शांति वहां मिलती है जहां लोभ और अहंकार नहीं होता। गुरु की बातें सबल के दिल में उतर गई। उसने फैसला किया कि वो अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जिएगा। उसने अपने सारे गलत काम बंद कर दिए और अपने व्यवसाय को नैतिकता के रास्ते पर ले आया। अब वो अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए खर्च करता। उसने समझा कि असली खुशी दूसरों की भलाई में है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में शांति लौटने लगी। उसकी आंखों में वो पुरानी चमक वापस आ गई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुख केवल दर्द नहीं देता, ये हमें जीवन की असली दिशा दिखाने का काम करता है। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है, न कि केवल धन और शोहरत में। सबल ने गुरु के मार्गदर्शन में ये सच्चाई सीखी और अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। अब वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।